विशाल कुर्मी अधिकार मारे लिए तोरा उपस्थित आइया सबका के मोई कुड़माली जोहार करयन सबका के मोरले जितना भी बड़ो हाथ हरमान दा शैलेंद्र दा और जितना भी डॉक्टर साहब सपन दा सबका के गौरधोरी कर मोर कुड़माली जोहार और मोरले छुटू जितना भी मोर युवा साथी हाथ सबका के मोर आशीष मोर शुभेच्छा मोर प्यार। अभी हरमोहन दा ने पूरे इतिहास को बताया कुर्मियों का कि ब्रिटिश काल से लगभग इस भारत वर्ष में जब अंग्रेज शासन करने के लिए आए तो 1600-1700 ईस्वी में पहली बार इस भारत वर्ष में जितने भी समुदाय रहते हैं, जितने भी ट्राइब रहते हैं, उन सभी ट्राइब का डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उनके इतिहास, भूगोल और ज्योग्राफी के बारे में लिखा गया था। 1600 से लेके एक कालखंड रहा 1950, 6 सितंबर 1950। आप सभी को पता होगा 6 सितंबर 1950 के ही दिन जब भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब वर्ड का अमेंडमेंट हुआ था, उसी समय हमारे समुदाय को अन्य 13 जनजातियों के साथ जो शिमला गजेटियर 550 अभी हरमोहन दा ने जिक्र किया, उसके तहत हम लोगों को एसटी सूची में सूचीबद्ध करना था। लेकिन कोई सूचीबद्ध, कोई साजिश के तहत या भूलवश हमारा उस लिस्ट में सूचीबद्ध नहीं हो पाया। तो 6 सितंबर 1950 से पहले वो संघर्ष भारत को आजाद करने का हो, वो संघर्ष यहाँ के बिचौलियों के अगेंस्ट में, पूंजीपतियों के अगेंस्ट में कोई भी आंदोलन रहा हो, हमारा समाज हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर हिस्सा लिया है। जब झारखंड अलग राज्य की बात आई तब भी हमारे पूर्वजों ने अपनी आहुति दी, अपना खून बहाया और इस झारखंड राज्य को अलग किया। पूरा हमारा इतिहास जो कल रहा वो पूरा संघर्षों का रहा। आज अगर हम अपनी बात करें तो हम सभी युवा साथियों को मूल्यांकन करने की जरूरत है कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है। आज हमारा समाज अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। आज मेरा समाज अपने हक अधिकार, अपने कुड़माली भाषा, अपने एसटी स्टेटस को लेकर और अपने निराचारी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पहले हम लोगों ने बलिदान दिया और आज हम संघर्ष कर रहे हैं। ये 6 सितंबर 1950 से लेके आज 23 नवंबर 2025 तक हमारा संघर्ष चल रहा है। यहाँ पर जहां पर भी मेरी आवाज जा रही है मेरे युवा साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि हमारा आने वाला कल कैसा रहेगा। क्या हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? अभी हरमोहन दा ने बोला यही अगर ये पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रोग्राम हुआ होता तो यहाँ पर खचाखच भीड़ होता, लेकिन आज अपने हक अधिकार के लिए लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। कौन देगा आपको हक अधिकार? क्या हो जाएगा पॉलिटिक्स करके? हम लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब समाज और हक अधिकार की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे नौजवान और ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो पॉलिटिक्स को बाद में रखते हैं और समाज को पहले रखते हैं। जब रेल टेका का जिक्र कर रहे थे हरमोहन दा, जब रेल टेका हुआ तो हमारे समाज के सभी नेताओं ने ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोगों ने बोला कि पहले माटी बाद में पार्टी। लेकिन जब इलेक्शन आता है, जब कोई पद को हथियाने की बात आती है तो लोग माटी की बात को भूल जाते हैं। तो इसीलिए युवा साथियों, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है, आप लोगों ने हरमोहन दा से पूरा इतिहास सुना। हम लोगों हर एक प्रोग्राम में आपको बताया जाता है कि हमारा इतिहास क्या रहा। इतिहास भी आपको पता है, आज का संघर्ष भी पता है। अभी हम सभी युवाओं को ये मूल्यांकन करना होगा कि आने वाला दिन हमारा क्या होगा। आज अगर 23 नवंबर 2025 है तो आने वाले 30, 40, 50 सालों में आप अपने समाज को कहां देखना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा इतनी ही है कि आपके समाज से 2-4 विधायक बने, 2-4 सांसद बने? अगर इतना ही है तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हरमोहन दा को कोई फर्क पड़ता है, ना शैलेंद्र दा को कोई फर्क पड़ता है। लेकिन आप अगर चाहते हैं इस क्षेत्र में हमारा भाषा स्टेब्लिश हो, हमारा हक अधिकार मिले, जो 6 सितंबर 1950 को चुना गया था, तो आपको समाज के लिए आना होगा। पार्टी पॉलिटिक्स जब इलेक्शन आएगा तो कीजिए, उसके बाद जब भी आपको टाइम मिलता है तो अपने हक अधिकार के लिए आपको आना पड़ेगा, अपने हक अधिकार को पटल में रखना पड़ेगा।
नहीं तो याद रखिएगा दोस्तों, आज तो पता है ना काशी कुश्ती हम लोग का है, कल मातो टाइटल खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। सब लोग चौधरी बन जाएंगे, पटेल बन जाएंगे, कोई कुमार बन जाएगा, कोई कुछ और बन जाएगा। अपने लोगों का खोजोगे आप जमशेदपुर टाउन में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कितना बड़ा साम्राज्य है। हम लोगों ने अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर आप देखेंगे तो टाटा जैसे शहर को भी हमारे जमीन में बसाने का हम लोगों ने मौका दिया। हम लोगों ने ये सोचा था कि आगे चलकर हमें अपना हक अधिकार मिलेगा, हमारे लोगों को नौकरी मिलेगा, हमारे लोग ठेका करेंगे इस कंपनियों में। अभी हरमोहन दा बता रहे थे कि टाटा कंपनी में आप अगर जाएंगे तो वहां पर आपको बंधुआ मजदूरी करना पड़ता है ना। किसी ठेका कंपनी के अंतर्गत आपको काम करना पड़ता है और जो ठेकेदार है वो बिहार, यूपी, हरियाणा और चेन्नई का है। तो युवा साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बस इतना ही आह्वान कर रहा हूं इस मंच से कि आप लोग सब चीज छोड़कर अगर आप लोग चाहते हैं आपका हक अधिकार बचे, आपको अपना हक अधिकार मिले, तो आपको अपना संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। जहां पर भी समाज की बात आती है वहां पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अन्यथा शहीद रघुनाथ महतो, शहीद निर्मल महतो, शहीद सुनील महतो और जितने भी हमारे शहादत दिए हैं हमारे शहीदों ने, उनकी कुर्बानी बेकार चली जाएगी और आप और हम सिर्फ भाषण देते रहेंगे और रील और वीडियो देखते रहेंगे और कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। जो विरोध कर रहे हैं हमारा, दो लड़की सिर्फ विरोध कर रही है और पूरा समाज उनके इशारों में नाच रहा है। भाई क्यों लगाते हैं आप उनका रील? मत लगाइए रील। कौन है, क्या स्टेटस है उनका? ये दोनों जो हम बहने हैं, क्या स्टेटस है? क्या कोई सामाजिक उनका समाज उनको अपना नेता मानता है क्या? उनको इसीलिए इतना वैल्यू दिया जा रहा है कि मेरा पूरा कोई समाज सिर्फ क्रिकेटा और निशा भगत का रील देखता रहता है दिन भर। आप छोड़ दीजिए उनको देखना, देखिए 1 महीने के अंदर उनका वैल्यू डाउन हो जाएगा। कोई कुत्ता भी पूछने के लिए नहीं आएगा उनके समाज का। इसीलिए अगर हमें अपना हक अधिकार चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें अपना हक अधिकार मिलेगा, तो हमें प्लानिंग करके, चिंतन मंथन करके आगे काम करना पड़ेगा। और कोई भी समाज का बात उठाता है, वो कोई भी इंसान हो, तो आप उसको साथ जरूर दीजिए। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। घाटशिला का एक चुनाव था, मेरा कोई महतो भाई वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, तो मेरे मन में आया कि नो एसटी नो वोट का एक कैंपेन चलाते हैं और देखते हैं कि हम लोग कितना प्रेशराइज कर सकते हैं। क्या हम लोग टेबल टॉक की ओर जा सकते हैं? लेकिन हम लोग टेबल टॉक तक नहीं पहुंचे, सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन तक पहुंचे कि लोग बोला कि इस पार्टी को वोट दिला दो, उस पार्टी को वोट दिला दो, हम आपका हक अधिकार शीतकाल में रखेंगे। हम लोगों ने बोला कि कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर आप लिखित दे सकते हैं मेरे समाज को तो दीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। इस बार घाटशिला में हम लोग बहुत व्यापक इंपैक्ट नहीं डाल पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर समाज का इस तरह से डिसीजन होता है तो हम सभी को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों ने बोला था पहले पार्टी पहले माटी बाद में पार्टी। तो इसीलिए आप लोग तैयार रहिए। अभी बंगाल में भी चुनाव आ रहा है, अगर बंगाल के लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि नो एसटी नो वोट का नारा वहां भी लगना चाहिए, तो वहां पर भी लगाने के लिए हम लोग जाने का काम करेंगे। समाज के लिए जो कुछ भी हो सकता है, जब तक मेरी जवानी है तब तक मैं पर्सनल लेवल पे जब जहां पर जैसे मौका मिलेगा, वो दिल्ली हो या जमशेदपुर हो या बंगाल हो या उड़ीसा हो, मैं अपना कंट्रीब्यूशन देता रहूंगा। और एक और मेरा आह्वान है, अपने वक्तव्य के माध्यम से मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने लोगों को, अभी शैलेंद्र दा बोले कि हमारे सामाजिक आंदोलन को तोड़ने के लिए हमारे लोग ही पीछे पड़े हुए थे इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए, तो याद रखिएगा कुर्मी 26-28% है इस राज्य में, आपको कोई नहीं हरा सकता है। अगर कोई हरा सकता है आपको, तो आपका ही कोई भाई, क्योंकि उसको हर चीज में पॉलिटिक्स दिखता है। क्या हो जाता है अगर यहाँ पर लाखों लोग आ जाते तो? क्या यहाँ से हम लोग हरमोहन दा को और शैलेंद्र दा को क्या एमपी बना देते क्या यहाँ से नॉमिनेट करके? ऐसा तो नहीं होता। लेकिन क्यों? वो कौन सी सोच है, वो कौन सी विचारधारा है जो समाज को नीचा दिखाने के लिए वो गांव गांव में अपने लोगों को बोला जाता है कि आप लोग प्रोग्राम में मत जाना? ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने का जरूरत है। हमें यह भी चिन्हित करना पड़ेगा कि कौन अपना आदमी है और कौन पराया आदमी है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। यहाँ पर
कुछ लोगों ने बोला देखिए हमारे समाज से कोई नहीं आए, लेकिन समाज के बाहर के विधायक आके हमारे मंच में अपना बात को रख के गए। हमारे विधायक और सांसद और जितने भी नेता मंत्री हैं शायद वो इंतजार कर रहे थे, भीड़ देख रहे थे। शायद ये मैदान अगर कच्चा-कच भर जाता तो ये लोग आके यहाँ पर फोटो खिंचवाने और स्पीच देने के लिए, भाषण देने के लिए, जो रेल टेका में हम लोग को देखने को मिला था। तो इसीलिए बंधुओं, पार्टी पॉलिटिक्स बाद में, पहले सामाजिक चिंतन मंथन कीजिए। अगर आपको हक अधिकार चाहिए, नहीं तो याद रखिएगा ना शैलेंद्र जी का घर चलता है समाज से, ना फिर हम लोग का दादा का चलता है, ना मेरा चलता है, ना जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं आपका घर चलता है समाज से। समाज में अगर कोई अपना टाइम देता है तो अपना पैसा, समय सब कुछ लगाता है। तो कोई भी ऐसे पर्सन किसी भी सामाजिक नेता को उल्टा सीधा ना फेसबुक व्हाट्सएप में लिखिए, ना कहीं पर लिखिए। हाँ, जरूरत पड़ता है तो उसको पीछे से धक्का देके आगे बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि वो आपके हक अधिकार, आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। बस और कुछ मैं नहीं बोलना चाहूंगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सोबकाई के आर एक्टर मई कुड़माली जोहार को सोबका के और मोर में जितना भी बोला हाथ सोबका के गौर करी मोर कुड़माली जोहार और छोटू के मोर प्यार मोर आशीष जोहार।